नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। जी, आज हम बात करने वाले हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी। इस कहानी का सारांश, कहानी की सार्थकता और साथ ही जानेंगे पात्रों का परिचय। तो सबसे पहले जानते हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय के बारे में। लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। अतः बीच बीच में जेल यात्राओं के कारण नियमित अध्ययन खंडित होता रहा। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी में उन्होंने शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसा बोला जाता है कि लीलाधर शर्मा भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत मांडो गांव के रहने वाले थे। वह इस ब्लॉक से अभियोजक अधिकारी बनने वाले वह पहले अधिवक्ता थे। वह वर्तमान में देहरादून के मूत्रोवाला में रह चुके थे। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां मध्य रात्रि में उनका देहांत हो गया था। अब इनके द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी के बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। भीड़ में खोया आदमी। शुरुआत करते हैं इस कहानी का सारांश से। देखिए, इस निबंध में लेखक ने आज के समय की महत्वपूर्ण बढ़ती जनसंख्या के बारे में बताया है। इस निबंध में लेखक ने पाठकों को यह बताया है कि देश की बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेखक ने निबंध के माध्यम से कड़वी सच्चाई को दिखाना चाहा है। जहां एक ओर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संसाधन घटते जा रहे हैं। जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो सकती हैं: नियम व्यवस्था, अनुशासन का पालन न होना, यातायात की व्यवस्था ठीक न होना, रोजगार की कमी, आवास की कमी, भोजन की कमी, स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं की कमी, उपभोक्ता सेवाओं की कमी होना, कचहरी, दफ्तर, अस्पताल, स्टेशन आदि पर समय, शक्ति, धन सब का अपव्यय। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक वर्तमान समय की इस बड़ी समस्या को बाबू श्यामलाकांत तथा उनके परिवार के जीवन के माध्यम से प्रस्तुत करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती समस्या जनसंख्या के कारण आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने आपको बताई है कहानी को थोड़ा सा विस्तार करके बताऊंगी बाद में। पहले आप जान लेते हैं इस कहानी के उद्देश्य के बारे में। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जनता के मन में जागरूकता लाने के लिए इस निबंध की रचना की गई है। आखिर इस कहानी की ये जो कहानी लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने लिखा है, आखिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जागरूकता। लेखक ने अपने अपने मित्र श्यामलाकांत के परिवार के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले संकटों की समस्याओं की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करवाया है। घरों, दफ्तर, राशन की लाइनें, स्टेशन पे लाइनें, सड़कें पर इतनी बढ़ती हुई भीड़ ही इसका उदाहरण देकर समझाए हैं। देखिए, बढ़ती हुई आबादी के लिए अधिक आवास, अन्य तथा रोजगार के अवसर चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में साधन सीमित है, लेकिन जनसंख्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। तो इस जनसंख्या को सीमित करने के लिए परिवार को सीमित करने का संदेश ही देना भीड़ में खोया आदमी है। अब जानते हैं हम यहाँ पर चरित्र चित्रण करेंगे बाबू श्यामलाकांत की। बाबू श्यामलाकांत लेखक के मित्र थे। वह स्वभाव से सीधे साधे, परिश्रमी किंतु लापरवाह किस्म के आदमी थे। उन्होंने बच्चों की फौज खड़ी कर ली थी। लेखक से छोटे होने के बावजूद भी उनके 7 बच्चे थे। बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई थी, पत्नी भी बीमार ही रहती थी। बड़ा परिवार होने के कारण उनके परिवार के सदस्य सुख सुविधाओं से वंचित थे। अब इस कहानी में मुख्य बिंदु है क्या? लेखक के एक मित्र बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार किंतु जिंदगी में बड़ी लापरवाह हैं। दूसरी बिंदु, उम्र में लेखक से छोटे हैं परंतु अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है। तीसरी बिंदु, पिछली गर्मियों में लेखक को उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना पड़ा। गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण उन्हें बिना आरक्षण के ही जाना पड़ा। लक्सर में गाड़ी बदलते वक्त लेखक ने देखा कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी है। वह सोचते हैं कि अपने प्राणों को संकट में डालकर लोग इस प्रकार की यात्रा करने के लिए क्यों मजबूर है। श्यामलाकांत जी बड़े लड़के दीनानाथ को पढ़ाई पूरे किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं, परंतु वह अभी भी नौकरी की तलाश में भटक रहा है। हजारों व्यक्ति पहले से ही नौकरी के लाइन में लगे हैं।
मित्र के छोटे से मकान में भरे हुए सामान और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगता है। 2 वर्षों तक भटकने के बाद उन्हें सिर छिपाने के लिए छत मिलती है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। नई कॉलोनियां बन गई हैं, परंतु फिर भी लोग मकान के लिए भटक रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु मकान और खाद्यान्न तो कम ही हो रहे हैं। तभी श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के आए। उनकी दुर्बल काया और पीले चेहरे को देखकर लेखक ने उनसे पूछा कि क्या डॉक्टर को नहीं दिखाया। उन्हें बताया कि डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ भी इतनी भीड़ थी कि डॉक्टर भी मरीजों को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इसके अलावा हर दर्जी से पहले से सिलाए जाने वाले कपड़ों को ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर करता है। अब बात है, डॉक्टर के यहाँ तो लाइनें लगी हैं, लेकिन लाइन दर्जी के यहाँ भी हैं, जहाँ पर कपड़े नहीं दे सकते हैं। उसके बाद लेखक सोच में पड़ता है कि सुख सुविधाओं का विस्तार होने के बावजूद लोगों की ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। जहाँ देखो भीड़ है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखें यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि बीमारी, कुपोषण से गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण भी हो रहे हैं। यदि परिवार सीमित हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर सामग्री मिले तो बीमारी से बचा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण अनुशासन नहीं रहता, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी व्यक्ति के कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वह स्वयं भी भीड़ में खो जाता है। और यहाँ पर यह शीर्षक की सार्थकता आती है, भीड़ में खोया आदमी। लेखक को अपने मित्र को इस भीड़ का रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल चुके हैं। यदि समय रहते देश जागृत नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब वह इस भीड़ को इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी, इस कहानी का सारांश बताया, कहानी की शीर्षक की सार्थकता बताई, उद्देश्य बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।